हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल्स ऑफ प्लानट ऑफ डेवलपमेंट। कक्षा 12वीं जो है हमारे समक्ष आया है पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चैप्टर है। इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे और हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे समक्ष क्वेश्चनों के रूप में जो होगा कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके बारे की में विशेषताओं का जो है हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम व्यू से भी। तो हर एक क्वेश्चन को आपको जैसे देखना है, समझना है, एनालाइज करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कस इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर पॉलिटिक्स ऑफ प्लैनेट डेवलपमेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 CBSE NCERT political science here. But next question arrive here. But lead a policy maker to be reduce the importance of state in India's economy from 1918s onward. That's an important question here. I repeat again. The question is important for the exam view. What lead the policy makers to reduce the importance of state in India's economy for the 1980th century onward? That's an important question for the exam view here. The following facts are responsible which lead to the policy makers reduce the importance of state in India's economies from 1980 onward here. First of all here, the story of development in India took a significant turn from the end of 1960th century. That's an important story here. The story of development in India took a significant turn from end of 1960th century. After the Nehru as a death, the Congress systems is encountered difficulties. There's important. After the Nehru death, Congress system is encounter or difficulties, and Indira Gandhi emerged as a popular leader. On this time, Indira Gandhi emerged as a popular leader. She decided to the further strengthen the role of the state in a controlling and directing the economy. That's important here. She decided to the further strengthen the role of the state in a controlling and directing the economic. That's important point here. And the period from 1967 onward witnessed a many new restriction on the private industry, and the government announced many pro-poor programs here. You know that's important. The period from 1967 onward, and this change accompanied by an ideological title toward a socialist policy. That's important here. Ideological illustrates toward to the socialist policy. And however, their conscience for a state lead to the economic development did not last forever.
That's important point. Planning did continue, but its silence was significantly reduced. Planning did continue, but silence was significantly reduced here. Between 1950 and 1980, to the Indian economies grew at the glacis per annual rate of 3 to 3.5%. That's important. In a view of the prevailing insufficiency and corruption in some public sector enterprise and the not so positive role of the bureaucracy in economic development, the public opinion in the country lost the faith in the remaining of this institution. And such a lack of public faith led to the policy makers to reduce the importance of state in India as a economic from 1980 onward. That's important point here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति, कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस, यानी देखा जाए तो राजनीतिक विज्ञान का यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1980 के दशक के बाद से निर्मित नीति निर्माताओं ने भारत की अर्थव्यवस्था में राज्यों के महत्व को कम करने के लिए क्यों प्रेरित किया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा पॉइंट व्यू आंसर लाता है, जिसमें से आप 10 में से अगर 6-7 पॉइंट भी अगर अच्छे से याद कर लेते हो, छोटे से छोटे भी, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम व्यू से। इसलिए हर क्वेश्चन को समझदारी से नोट कीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको लगता है याद हो जाएगा उसको लिख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहता है क्वेश्चनों को समझिए। अब देखिए यहाँ पर ही क्वेश्चन आया है कि 1980 के दशक के बाद से नीति निर्माताओं ने भारत की अर्थव्यवस्था में राज्य को महत्व को कम करने क्या प्रेरित किया, क्यों प्रेरित किया। देखा जाए तो राज्य के महत्व को कम करने के लिए, अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए 1980 के दशक में क्यों प्रेरित किया, तो कहते हैं निम्नलिखित तथ्य जिम्मेदार है जिनके कारण नीति निर्माताओं ने 1980 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में राज्य के महत्व को कम किया। आखिर क्यों किया। सबसे पहला कारण तो यही बनता है कि भारत में विकास की कहानी में 1960 के दशक के अंत से महत्वपूर्ण मोड़ आया। यानी देखा जाए तो 1980 में जो बदलाव आई, इसका कहीं ना कहीं सूत्रपात 1960 में हुई, क्योंकि ये कहानी जो विकास की थी 1960 के दशक में की गई थी और इसको प्रमाण चढ़ाया गया 1980 के दशक में, जहाँ पर राज्य के महत्व को जो है बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया गया। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस व्यवस्था की कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु हुई उसके बाद कांग्रेस एक टूट सी गई थी। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के जो पोस्ट है इनके लिए बहुत से लोग जो है अपने आप को असीन मानते थे, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही कठिनाई का समय था कांग्रेस पार्टी के लिए। इवन देखा जाए तो इंदिरा गांधी एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी। कहते हैं नेहरू की मृत्यु के बाद जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर नहीं बनी, लेकिन उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पे आसीन हुई तो देखा जाए तो वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पर इन सब कारणों से राज्य के महत्व को कम करने के लिए बातें प्रेरित की। देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने अर्थव्यवस्था को नियमित और निर्देशित करने में राज्य की भूमिका को और मजबूत करने का निर्णय लिया। यानी देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी लोकप्रिय नेता होने के नाते इन्होंने अर्थव्यवस्था को नियमित और निर्देशित करने में राज्य की भूमिका को मजबूत करने का निर्णय तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1967 या 1967 के बाद की अवधि में निजी उद्योग पर कई नए प्रतिबंध देखे गए और सरकार ने कई गरीब समर्थक कार्यक्रम की घोषणा भी की। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देखा जाए तो 1967 के बाद की अवधि में निजी उद्योग पर कई
नए प्रतिबंध देखे गए। निजी उद्योग थे, उनमें बहुत से प्रतिबंधित किए गए, यानी उन पे बैन लगाई गई, उनको प्रतिबंधित किया गया। सरकार ने कई गरीब समर्थक कार्यक्रम की घोषणा भी उस समय की। अब यहाँ ये बात समझ नहीं आ रहा है कि निजी उद्योग पर कई नए प्रतिबंध देखे गए और सरकार ने गरीबी समर्थक कार्यक्रम की घोषणा भी की। यानी देखा जाए तो एक तरफ से ये आघात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से समर्थन दे रहे हैं। ये तो राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटक है। देखा जाए तो ये परिवर्तन समाजवादी नीतियों की ओर एक वैचारिक झुकाव के साथ आया। यानी ये परिवर्तन जो हमें देखने को मिला वो समाजवादी नीतियों के कारण देखने को मिला, क्योंकि हम उस समय जिस राह पे खड़े थे वहाँ दो रास्ते थे, एक पूंजीवादी की तरफ जाता था तो एक समाजवादी की तरफ जा रहा था। लेकिन हमने जो रास्ता अपनाया वो मिश्र इकोनॉमिक्स की अर्थव्यवस्था अपनाया। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी हमारी झुकाव जो था वो समाजवादी नीतियों की तरफ अधिक थी, पूंजीवादी की तरफ कम थी, क्योंकि हम समाजवादी से काफ़ी प्रभावित थे। हालांकि देखा जाए राज्य के नेतृत्व वाली आर्थिक विकास के लिए हम सहमति हमेशा के लिए नहीं बनी रही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो सहमति हमें बनना चाहिए उस समय ये सहमति नहीं बन सकी, कि राज्य के नेतृत्व वाली आर्थिक विकास के लिए अहम सहमति हमेशा के लिए नहीं बनी रही। योजना तो जारी रही लेकिन उसका महत्व काफ़ी कम हो गया। सरकार की तरफ से कई योजनाएं लागू की गई, गरीबों को उत्थान के लिए हर एक कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन ये कार्यक्रम जो थी सिर्फ कागजी बातों में ही सिमट के रह गई। और आज भी यही होती है, बहुत सी योजनाएं बनाई जाती है सिर्फ कुछ लोगों को जो है लाभ पहुंचाने के लिए। और ऐसा ही उस समय भी हुई कि योजना तो जारी रही लेकिन उसका महत्व काफ़ी कम हो गया। 1950 और 1980 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.5% की धीमी दर से बढ़ी और ये भी बहुत बड़ा कारण बना। 1950 से 1980 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 3 से 3.5% की धीमी दर से वृद्धि हुई। कहते हैं कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में व्याप्त अंकुशलता और भ्रष्टाचार तथा आर्थिक विकास में नौकरशाही की सकारात्मक भूमिका को देखते हुए देश में जनता की राय और इनमें से कई संस्थाओं पर विश्वास रखती थी। यानी देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में व्याप्त अकुशलता और भ्रष्टाचार तथा आर्थिक विकास में नौकरशाही की सकारात्मक भूमिका को देखते हुए देश में जनता की राय इनमें से कई संस्थाओं पर विश्वास रखी। जनता के विश्वास की ऐसी कमी ने नीति निर्माताओं को 1980 के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में राज्य के महत्व को कम करने के लिए प्रेरित भी किया।